हेलो माय डियर फ्रेंड्स, नमस्ते, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? उम्मीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सुरक्षित बैठे हुए होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस समय जो कोरोना महामारी चल रही है उसके बारे में आपसे मैं कुछ बात करने के लिए आपके सामने आया हूँ। और आप सभी को पता है कि हमारी सरकार जो कि बहुत प्रयास कर रही है हम लोगों की सुरक्षा के लिए। पुलिस प्रशासन है, डॉक्टर्स हैं और भी सरकार के कई नाम नुमाइंदे हैं जो हमारी सुरक्षा के लिए आगे आए हैं। तो आप भी उनका समर्थन कीजिए, उनका सहयोग कीजिए, अपने घर में रहिए और सुरक्षित रहिए। आपको पता ही है दिल्ली में कितने बुरे हाल हैं, लोगों की लाशों को जलाने के लिए शमशान घाट पर जगह नहीं मिल रही है। अंतिम यात्रा में भी उनके परिजन उनके साथ में नहीं है दोस्तों। तो इस तरह की जो बीमारी आज हमारे सामने आई है इसका बचाव ही उपचार है और उपचार ही सुरक्षा है। इसलिए आप अपने आप को सुरक्षित रखिए। यदि आप सुरक्षित रहेंगे, आपका घर सुरक्षित रहेगा, आपके दोस्त सुरक्षित रहेंगे। और उन्हें भी आप सलाह दीजिए कि 2 गज की दूरी, मास्क है ज़रूरी। आप मास्क का निरंतर उपयोग करें। किसी भी व्यक्ति से बात करते समय आप 2 गज की दूरी बनाए रखें। उससे क्या होगा, आपको इस कोरोना का जो संक्रमण फैल रहा है इसके संपर्क में आप आने से बच जाएंगे। और हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनका भी यही मानना है कि 90% से 95% तक मास्क हमें इस कोरोना वायरस से प्रोटेक्ट करता है। निरंतर आप अपने हाथ धोइए, किसी भी चीज़ को अनावश्यक ना छूइए, छूने से भी ये वायरस फैलता है। और वैक्सीनेशन आ गई, वैक्सीन इसकी आ गई है, लोग इसका वैक्सीन को लगवा रहे हैं। हमारी हिंदुस्तान में बनी हुई वैक्सीन काफ़ी कारगर साबित हो रही है। हमें इस वैक्सीन से घबराना नहीं है। इस वैक्सीन का निरंतर हमें प्रोत्साहन करना है लोगों को कि वे भी अपने अपने स्वास्थ्य केंद्र पर जाएं और निःशुल्क इस वैक्सीन को लगवाएं। इस वैक्सीन को लगवाने से कोरोना का खतरा कम हो जाने की संभावना बढ़ जाती है। ये वैक्सीन सभी स्वास्थ्य केंद्रों पर, CHC पर, डिस्पेंसरीज पर अवेलेबल है। पर 45 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों के लिए ये वैक्सीनेशन का एक अभियान चलाया गया है सरकार द्वारा। और अब 1 मई 2021 से 18 वर्ष से ऊपर के व्यक्तियों को भी कोरोना की वैक्सीन दी जाएगी। तो आप सभी से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप सभी अपने अपने स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर के इस वैक्सीन को लगाएं, झूठी अफवाहों से बचें और सही राह दिखाएं लोगों को कि आप वैक्सीन लगवाएं, 2 गज की दूरी रखें, मास्क का निरंतर उपयोग करें और घर से बाहर निकलते समय मास्क लगाएं। बाजार में, किसी भी दुकान पर, किसी भी मित्र में, यहाँ किसी भी प्रोग्राम में, सांस्कृतिक कार्यक्रम में, धार्मिक स्थलों पर जहाँ भी आप जाएं कि तो बातचीत करने से पहले 2 गज की दूरी रखें, ताकि आपको जो है उस कोरोना से जो वायरस है वो आपके मुंह और नाक से प्रवेश करके आपके शरीर के अंदर ना पहुँचे। तो आपको अपना ध्यान खुद रखना है। सरकार आपको निरंतर चेता रही है कि आप सुरक्षित रहें, घर पे रहें, लापरवाही ना करें। छोटी सी लापरवाही भी आपके लिए बहुत बड़ी एक नुकसान का कारण बन सकती है मित्रों। ये जो कोरोना बीमारी है ये निरंतर एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती जा रही है। यदि ये लगातार ऐसी फैलती रहेगी तो ये एक चेन, मजबूत चेन बन जाएगी। हमें इस चेन को तोड़ना है, जो कि गवर्नमेंट का भी एक स्लोगन है, ब्रेक द चेन। तो आप सभी से मेरा पुनः हाथ जोड़ के आग्रह है कि आप इस चेन को तोड़िए, अपने घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए। आपको पता है अभी जो दिल्ली में हॉस्पिटलों के जो हालात बने हुए हैं बहुत बदतर तरीके के हालात हैं। वहाँ वेंटिलेटर भी नहीं मिल रहा है, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी हो रही है, पेशेंट को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, जो कि मेडिकल ऑक्सीजन के जो सिलेंडर हैं वो पर्याप्त मात्रा में भी नहीं मिल पा रहे हैं। बहुत तकलीफ हो रही है लोगों को, बहुत ही ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत आ रही है। आप लापरवाही ना बरतें। ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहा है, बेड नहीं मिल रहे हैं, लोग आग सड़कों पर ही उनका इलाज हो रहा है, फुटपाथ पर, शमशान घाटों पे लाशें जल रही हैं, शमशान घाट पर जगह नहीं है। और जो भी मृत व्यक्ति के जो परिजन हैं वो भी उनके अंतिम दर्शन नहीं कर पा रहे हैं, अंतिम यात्रा में शामिल नहीं हो पा रहे हैं, उनके परिवारजन, उनके मित्र बंधु। बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी। आप समझिए, इस बात को गहराई से लीजिए। दिल दहला देने वाली तस्वीरें टीवी पे दिखाई जा रही हैं।
ये फेसबुक व्हाट्सएप पे जो अफवाह फैला रहे हैं, इनसे बचिए। व्हाट्सएप फेसबुक इस पे जो आप ध्यान मत दीजिए, इस पे अफवाहें फैलाई जाती हैं, न्यूज कम फैलाई जाती हैं। ये खतरनाक बीमारी है दोस्तों, आप समझने की कोशिश कीजिए। बहुत ही भयानक रूप ले लिया है इस बीमारी ने। अब जो दूसरा वेव इसका जो आया है, वो और भी ज़्यादा खतरनाक है। इसमें डेथ रेट जो है वो ज़्यादा बढ़ रही है। तो इसका जो अपने आप को आपको सुरक्षित रखना है, अपने खान पान का ध्यान रखना है, आपको अपने इम्यूनिटी सिस्टम को बिल्ड करना है। यदि आपका इम्यूनिटी सिस्टम बिल्डर है तो छोटी मोटी बीमारियों से भी आपको लड़ने की शक्ति मिलती है, और कोरोना वायरस से बचने का भी आपको बहुत मदद मिलेगी। तो आप अपनी इम्यूनिटी शक्ति बढ़ाइए। बाहर की तली भुनी या कोई भी ख़राब चीज़ जो पैकेट में पैक हो, जिसकी एक्सपायरी डेट आ गई हो या कुछ समय ही बचे हो एक्सपायर होने में, तो ऐसी चीज़ों का सेवन ना करें। इससे आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है, डिहाइड्रेशन भी हो सकता है, इम्यूनिटी सिस्टम भी आपका गड़बड़ हो सकता है, जिससे कि आप कमज़ोर पड़ सकते हैं। आपको इस समय अपना इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा। इम्यूनिटी सिस्टम यदि आपका स्ट्रॉन्ग है, आपके अंदर इम्यूनिटी रेगुलरली बिल्ड होती जाएगी, तो आपको कोरोना वायरस से बचने की क्षमता भी मिलेगी। और इससे यदि किसी को कोरोना वायरस हो भी गया और उसकी इम्यूनिटी उसकी डाउन है या वीक है, तो उसका बच पाना मुश्किल है। तो आपको ध्यान रखना है अपनी इम्यूनिटी का, अपने निरंतर खान पान का। ठंडे पानी को पीने से बचें, ठंडी चीज़ खाने से बचें, गुनगुना पानी पिएं। मास्क का प्रयोग आपको निरंतर घर से बाहर निकलते ही करना है, और हो सके तो कोशिश करें कि आप घर के अंदर भी रहें तो भी मास्क का उपयोग करें। ये मास्क है, इस मास्क के उपयोग के लिए सभी डॉक्टर्स हमें प्रेरित कर रहे हैं, और डॉक्टरों का कहना है कि 90% से लेकर के 95% तक कोरोना वायरस को हम इस मास्क का उपयोग करके ही इसे हम जीत सकते हैं। तो आप क्यों लापरवाही कर रहे हैं? लापरवाही ना करें। लापरवाही करने से हमें ही नुकसान है, हमारे परिवारजनों को नुकसान है, हमारे प्रियजनों को नुकसान है। यदि एक व्यक्ति को घर में कोरोना होता है तो उसके लपेटे में सभी घर वाले आते हैं। मैं आपसे हाथ जोड़ करके आग्रह करता हूँ और पुनः आपसे विनती करता हूँ कि इस कोरोना वायरस से जो खतरनाक बीमारी है, ये धीरे धीरे फैल रही है, इससे आप सुरक्षित रहिए। अपने आप को भी सुरक्षित रखिए, अपने परिजनों को सुरक्षित रखिए, अपने प्रियजनों को सुरक्षित रखिए। और जैसे कि आपको फिर आज याद दिला दूं कि कोरोना वायरस की जो वैक्सीन आई है, इस वैक्सीन को भी लगवाएं। लोग जो गलत अफवाह फैला रहे हैं, इससे बचें। अपने मस्तिष्क को भ्रमित ज्ञानों से दूर रखें, इसे भ्रमित ना होने दें। एवं मास्क, सैनिटाइज़र एंड सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। जब भी मौका मिले आप जाएं, अपने स्वास्थ्य केंद्र पे जाएं, वहाँ जाके अपनी आधार कार्ड लेके जाएं, और अपनी 45 वर्ष से यदि अधिक उम्र के जो व्यक्ति हैं वह जाएं और अपनी कोरोना की वैक्सीन लगवाएं। कईयों ने पहली डोज लगवा ली तो कईयों की दूसरी डोज भी लग गई है, तो आप भी जाएं और वो वैक्सीन लगवाएं। अब 1 मई 2021 से हमारी भारत सरकार ने भी योजना तैयार करी है कि 18 वर्ष से ऊपर के प्रत्येक व्यक्तियों को, चाहे वह महिला हो चाहे वह पुरुष हो, इन सभी को वैक्सीन लगवानी चाहिए, कंपलसरी है। प्राइवेट हॉस्पिटलों में भी इसकी सेवा दी जाने की चर्चाएं चल रही हैं कि कोरोना वैक्सीन की जो वैक्सीन है, इसकी डोज प्राइवेट हॉस्पिटल में भी लगवाई जाए, ताकि सरकारी हॉस्पिटलों में, डिस्पेंसरियों में, स्वास्थ्य केंद्रों पे व्यक्तियों की भीड़ इकट्ठी ना हो। जो इतनी व्यवस्थाएं हमारी सरकार कर रही है, उसमें हमें हमारी सरकार का सहयोग करना चाहिए। हमारा पुलिस प्रशासन का हमें घर के अंदर रह करके उनका सहयोग करना चाहिए। डॉक्टरों को भी सैल्यूट करना चाहिए, जो कोरोना वायरस से जूझ रहे मरीजों के साथ में वो अपनी ज़िंदगी को दांव पे लगा करके वो हमारी रक्षा कर रहे हैं। सैल्यूट है ऐसे डॉक्टरों को, और ऐसे पुलिस वालों को भी सैल्यूट है जो रोड पर खड़े होकर के हमें समझा रहे हैं कि आप ऐसा ना करें, गलतियां ना करें। तो ये हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं, इनको भी तहे दिल से नमस्कार है। आपसे पुनः मैं आग्रह करूंगा कि आप जो है घर पर रहें, सुरक्षित रहें। सरकार ने जो भी गाइडलाइन बनाई है उस गाइडलाइन का पालन करें, इससे हम भी सुरक्षित रहेंगे, हमारे घर सुरक्षित रहेगा, हमारे मित्र, हमारे दोस्त, हमारे आस पड़ोस का वातावरण वो बीमारी से दूर रहेगा।
यदि सभी ऐसा सोचेंगे तो हमारा प्रदेश, हमारा देश भी इस कोरोना बीमारी से जंग जीत सकता है। तो युवा साथियों से निवेदन है, सरकार ने जो भी गाइडलाइन जारी करी है उसका पालना करें। और आप सभी से मैं पुनः अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सभी लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। किसी भी प्रकार की कोई भी भ्रांति फैलाने वाले व्यक्तियों की बात पर ध्यान न दें। अपने दिमाग से काम लें कि हमारे हिंदुस्तान के डॉक्टरों ने, साइंटिस्टों ने मिलकर के, जो फार्मा इंडस्ट्री के जो काम करने वाले लोग हैं और साइंटिस्ट लोग हैं जिन्होंने ये वैक्सीन हमारे लिए तैयार करी है, तो वो खराब तैयार नहीं करी है दोस्तों। उनकी भी वो जीवन भर की एक मेहनत है, पूंजी है वो उनकी, जिन्होंने जीवन भर मेहनत करी है। किसी की उम्र 50 वर्ष है तो उसने पता नहीं कितना समय इस फार्मा इंडस्ट्री को दिया होगा इस मेडिसिन को तैयार करने के लिए। तो उन सभी की जो योजनाबद्ध तरीके से तैयार करी गई जो वैक्सीन है, आप उस पर भरोसा तो कीजिए। अब हिंदुस्तान में बनने वाली जो कोरोना वैक्सीन है, इसको देश विदेशों में भी इसकी डिमांड आ रही है कि साहब हमें वैक्सीन दी जाए। हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी जो खुद टीवी पे लाइव आकर के कह के गए हैं कि हमारी जो फार्मा इंडस्ट्री ने बहुत अच्छे कदम उठाए हैं दवाई को बनाने में, अब तो आप उसका भी उपयोग करें, बहकावे में ना आए। समय पर जाके अपनी पहली डोज, फिर 28 दिन बाद में अपनी दूसरी डोज लगवाएं। इससे आपको शक्ति मिलेगी कोरोना वायरस से लड़ने की। ये जो भ्रांतियाँ फैलाते हैं ये समाज कंटक के लोग हैं, ऐसे लोगों से दूर रहें, ऐसे लोगों की बातों से भी दूर रहें। स्वयं विवेक से सोचिए कि हमारे हिंदुस्तान में जो वैक्सीन तैयार की गई है उसकी विदेशों में भी डिमांड है। ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे हैं कि हमें आप यह मेडिसिन दीजिए ताकि हम भी हमारे देशवासियों को ये कोरोना की वैक्सीन लगा सकें। तो इसका मतलब साफ है दोस्तों कि हमारी जो बनाई गई देश में जो कोरोना की वैक्सीन है वो काफ़ी कारगर साबित हुई है, अच्छी गुणवत्ता की दवाई है, खराब नहीं है। तो मेरा आपसे पुनः आग्रह है कि दवाएं लगवाएं, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, मास्क का निरंतर उपयोग करें, जिससे कि क्या है कि आप बचे रहेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी तो आपको वायरस लगने की चांस कम है। आप हमेशा अपने आप को सुरक्षित रखिए। जैसे आप निरंतर समय बीतता जा रहा है, कई जगह लॉकडाउन की स्थिति आ गई है, कई जगह जन अनुशासन पखवाड़ा चल रहा है कि जनता स्वयं अपने आप को समझदारी के साथ में जो है इसके नियमों का पालन करे, सरकार द्वारा बनाई गई गाइडलाइन का पालन करे। इसलिए आपसे पुनः आग्रह है कि इस बीमारी के लिए आप सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।